फैसला कर लिया है, पक्का फैसला कर लिया है। अब मुझे कानून ही पढ़ना है, लॉयर बनूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, बन जाना लॉयर। इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है इसमें? गुस्सा तो मुझे एक और बात पे भी आ रहा है भाई। मैं तो इसीलिए लिहाज कर रही थी ये समझ के कि वो पैदाइशी दुखी है, लेकिन नहीं भाई, ये बंदा किसी भी लिहाज और मुरब्बत के काबिल ही नहीं है। हाँ, कौन, किसकी बात कर रही हो? हद होती है खुद पसंदी की। अब तो मेरी भी तौबा कि मैंने जगह से भी लिहाज कर लिया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुक जाओ, क्यों? बैठ जाओ ना, थोड़ी देर बातें करेंगे, टीवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अब ये माहौल कोई अच्छी बात करने के काबिल नहीं रहा, इसलिए बैठना फजूल है। मैं जा रही हूँ। क्या बोला आपने उसको? क्या? मैं क्यों उसे कुछ कहूंगा? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे फजूल लोगों से बात करूं। और ये तो फजूल के साथ साथ पागल भी है। इग्नोर करो उसको। क्या हो गया है भाई? अच्छी भली लड़की तो है, ऐसे नहीं बोले। तुम्हें ही अच्छी लगती होगी। नाराज कर दिया बेचारी को। आप तो सही कहती थी, इस घर में आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है भाई। हाय मोना, हुन प्रूफ मिल गया ना तुझे। इस घर का पूरा निजाम अम्मा जी और महीर, ये दोनों चलाते हैं, सारे फैसले ये खुद करते हैं। भाई जो भी है, लेकिन ये महीर को क्या हो गया है? पहले से कई ज्यादा संगदिल और प्राउड हो गया है। पहले मैं आया करती थी, कितना हंस के बात किया करता था, मजाक किया करता था, मगर अब तो सीधा मुंह बात ही नहीं करता, बल्कि मुझे देखकर मुंह क्या फिटे मुंह बना लेता है। उसका कोई कसूर नहीं, जो डाल है ना रानिया, उसकी वजह से उसे काबू कर लिया ना उसे। मुझे नहीं अच्छी लगती वो, लेकिन तुझे इसलिए तो जल्द से जल्द बुलाया है मैंने। जादू तोड़, काबू करना महीर को, है हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या करूं? कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन वो तो मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखता। डोंट मायूस, ये अगर सीधी उंगलियों से नहीं आता तो टेढ़ी उंगलियों से निकालना आता है मुझे। मैंने अपने माइंड में ना फिट कर लिया है, शादी महीर की तेरे साथ होगी, समझ आई? इस घर में अगर महीर की कोई दुल्हन आएगी ना, तो वो सिर्फ तू। डॉक्टर साहब, ये गले में बड़ी तकलीफ है, कोई नई दवा लिख दीजिए। पुरानी दवा से बिल्कुल कोई फायदा नहीं। बुजुर्ग को जादू की पुड़िया दे, यहाँ दूं यहाँ आराम आ जाए, इसका भी ख्याल नहीं रखते। पता नहीं कैसी बातें करते हैं आप लोग। ये पकड़े अपनी फाइल, बस डॉक्टर दवाएं चेंज करता रहे। हद हो गई। एक डॉक्टर की दवा एक मरीज पे इतना असर नहीं करती जितने उसकी मुस्कुराहट और खुश इखलाकी करती है। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा जल्द सेहतियाब हो जाएंगे आप। बस ये जो मेडिसिन दे रहा हूँ इसे टाइम से खाइए और 2 दिन में आके जरूर चेक करवाइएगा। ये जो मेडिसिन है ये टाइम से खाइएगा। हाँ बेटा, वो तो मैं ले लूंगा। एक बात बताओ, बोलिए, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है अंकल, दवाई मिल गई ना, चले। चलो, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट पेशेंट को बुलवाइए। ये आखिरी थे। अच्छा, एक बात बताइए। जी ठीक सर, पूछे। इतनी परेशान क्यों हो गई? वो पूछ रहा ये था कि वो आपके दोस्त
वो जो हॉस्पिटल में सब पेशेंट्स को तसल्ली देती थी, सबका ख्याल रखती थी, बात होती है उससे आप? आप यकीनन रानिया की बात कर रहे होंगे, है ना सर? रानिया? हाँ, कैसी है वो? वैसे तो कभी कभार ही बात होती है, लेकिन आजकल वो अपने एक नए मिशन में बहुत मसरूफ है। मिशन? कैसा मिशन? जी सर, 4 दिलों को मिलाने की कोशिश कर रही है और उनके रास्ते हमवार कर रही है। हाँ जी। 4 दिलों को मिला? सॉरी सर, मैं आपको तफसील से समझाती हूँ। 2 मियाँ बीवी है जिनके दरमियान जालिम समाज आ गया और 2 फिलहाल कवारे हैं। बहुत चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहाँ भी जालिम समाज के आने का खतरा है। अच्छा, खैर आपकी जब बात हो तो मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा, अच्छी लड़की है। आपको याद है वो सर? ऐसे लोग बुलाए कि नहीं भूलते। सिस्टर अंजुम, आप कहाँ बातों में लगा दिए? राउंड का टाइम हो गया है, चले। ये बताएं, खाना खा लिया? मैंने? हाँ भाई, और कौन है यहाँ पर? जी। अकेले डॉक्टर का थोड़ा ख्याल भी नहीं है, पूछ ही देते। लगता है डॉक्टर वासिक का दिमाग दुरुस्त हो गया। इनके लहजे में कड़वाहट की जगह मिठास आ गई है। आ जाओ, इतना वक्त लगा दिया, टीचर को वक्त का पाबंद होना चाहिए। हाँ तो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है? मैं अम्मा जी को मुतासिर कर पाऊंगा या नहीं? तारीफ गवाह, दुनिया की किसी भी अम्मा जी ने लड़के की ड्रेसिंग देख के उसको अपनी फर्जंदी में लेने का फैसला नहीं किया। हर लड़के की तालीम, उसका इखलाक, उसकी खुशहाली और उसका किरदार देखा जाता है। ए यार, ये सारी की सारी चीजें मुझ पे कूट कूट कर भरी पड़ी है, टेंशन नहीं लो। अपने मुंह मियां मिठो खुद ही। बैठो यहाँ पे, बच्चों की अम्मा को बुलाती हूँ। नहीं, अम्मा को क्यों? अम्मा जी को बुलाओ ना। अरे यार, मुझे ना उनको मुतासर करने की बहुत जल्दी है, प्लीज। शहनशाह, शहनशाह कितने रह गए? ओह अम्मा जी, देखे तो कौन आया? पड़ोस का फरहाद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अच्छा, तेरी खुशकिस्मती है कि आज तो मेरा मूड बड़ा चंगा है। अम्मा जी, आपको ये जान के मजीद खुशी होगी, हमारे फरहाद साहब टीपू और मानो को पढ़ाएंगे आज से। लेकिन साडे घर वाले जी पढ़े लिखे ने, उन्हें कोई कमी हो गई है कि पड़ोस से मदद ले रही है तू? ओह अम्मा जी, मैंने बड़ी मुश्किलों से राजी किया इन्हें। और हमारे शैतान बच्चे घर वालों के काबू कहाँ आते हैं? फ्री में भी पढ़ाएंगे ना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਆ। ਜਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆ ਭਾਈ ਟੀਪੂ ਤੇ ਮਾਨੋ, ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਆਏ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। मेरी बात सुनो, राबेल को बुलाओ ना यार, उससे कम उससे मुलाकात तो हो जाए। टंगा दुकान देंगी। अस्सलाम वालेकुम। चलो बैठो पढ़ो। कल पढ़ लूंगा ना। नहीं, बैठो यहाँ, कल से पढ़ लूंगा। आज में क्या प्रॉब्लम है? देखो कितने अच्छे ट्यूटर आए हैं तैयार श्यार होकर। क्या तुम्हें लगता है बड़े वेले हैं उनके पास और कुछ नहीं करने को है? पागल है, एमा के गधा है जो आगे तुम्हें पढ़ाने के लिए चुप करके बुकें निकालो और पढ़ो। सुनो, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा थैंक यू आपका। आप पढ़ा रहे हैं ना मेरे बच्चों को, मैं बस मानो को भी पकड़ कर लाती हूँ। हाँ। टीपू निकाल किताबें। सर सर सर, कौन सी बुक निकालूं? बेटा कोई भी निकाल लो, वो वाली बुक जो तुम बगैर किसी हेल्प के पढ़ सको, निकाल दो।
सर ये सही है? सही है, सही है। पढ़ो। एबीसी आती है? पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। सच कह रही हो आप भी? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हमारे सड़े बुस्से डॉक्टर साहब खुश अखलाक हो गए। वाह! अरे उनका तो बस ही नहीं चल रहा कि वो सब मरीजों को पपियां करें और जपियां डालें और सबके साथ ना घुल मिल गए हैं बहुत। तुम्हें तो आना चाहिए, बहुत हैरान हो जाओगे तुम भी उन्हें देख के। मैं तो पहुंच रही हूँ। ये मंजर तो वाकई मिस करने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारी बात में ना बड़ा ही असर है रानिया। हाँ है तो, सभी समझ जाते हैं, अच्छे बच्चे बन जाते हैं। लेकिन बस इस घर में रहने वाला जो पागड़ बिल्ला है ना, वो इस सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ गई, मैं समझ गई। तुम सोडे मुंडे की बात कर रही हो ना? वैसे ना उस पे नखरा जचता भी बहुत है। हाँ बस बस रहने ही दे, इतनी तारीफें करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम हो बड़ी खुशनसीब जो माहिर जैसा हीरो नसीब हुआ है। ओए होए, आप तो बड़ी तारीफें कर रही हो उसकी, हैं? थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मतलब मेरा रास्ता ना सिर्फ तुमने हमवार किया, बल्कि मेरे रास्ते में खूबसूरत सी, नरम सी, मुलायम सी कालीन भी बिछा दी। मैं जब चाहे रावेल से आराम से मिल सकता हूँ। अच्छा अभी मैं ना हॉस्पिटल जरूर चक्कर लगाऊंगी। हाँ चलिए, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तुम? बड़े खुश लग रहे हो। सॉरी तुम कॉल में बात कर रही थी, डिस्टर्ब कर दिया। अब दरअसल आप मामा जी ने ना सिर्फ मेरे लिए चाय बनवाई, बल्कि खुद भी मेरे साथ बैठकर वो क्या कहते हैं, वो उर्दू का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज है, क्या कहते हैं? सुड़क के, यानी शुरुक के चाय पी। हाँ है, ये कहाँ से आ गया बीच में? थोड़ा कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, वो और अच्छा सा लफ्ज था वो, नो। हाँ, नोश फरमाई। मेरे साथ बिल्कुल चिपक के बैठी थी। हाँ, और मेरा इंटरव्यू भी लिया, छोटा मोटा। इंटरव्यू पास हो जाओगे बेटा। सिस्टर, फराद नाम है मेरा, और फराद दुनिया के किसी भी मैदान में फेल नहीं। चलो मुबारक हो। लेकिन दरअसल ना ये इंटरव्यू थोड़ा मुख्तलिफ होता है। बड़े बड़े कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले भी ना फेल हो जाते हैं। डराओ तो मत। अच्छा बात सुनो, जहाँ तुमने इतनी हेल्प कर दी है, थोड़ी सी प्लीज और हेल्प कर दो। अब आउटिंग का प्लान बनाओ ना किसी दिन। मैं राबेल के साथ एक खूबसूरत और खूबसूरत मुकाम में मिलना चाहता हूँ। ओए, मुझसे ऐसे बिल्कुल उम्मीद ना करना। जितनी मदद करनी थी ना, कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मोहब्बत का इजहार करते ही ये लोगों को खूबसूरत पुरफिजा माहौल में जाने का क्या शौक चढ़ जाता है। अगर मोहब्बत सच्ची है ना तुम्हारी, तो रिश्ता लेकर आओ। एक बार रिश्ता हो जाए ना, तो जाके किसी ढाबे पे चाय पियो या फिर किसी पार्क की टूटी हुई बेंच पे इजहार मोहब्बत करो। किसी को इतराज नहीं होगा। आई समझ? लड़की कितनी संगदिल है। या अल्लाह, इसके दिल में भी किसी के लिए मोहब्बत डाल दे। आमीन। क्रीम केक। सुनो, छोड़ो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये माहिर के लिए मैंने बनाया है। मंगवाया है? हाँ मतलब मंगवाया है। और तुम्हें तो पता नहीं होगा, लेकिन चलो मैं ही बता देती हूँ। मैं और माहिर आज शाम की चाय साथ बैठ के पीने वाले हैं। और हाँ, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना हमारे बीच में। और तो और दोस्ती से बात ना अब हमारी बहुत आगे चली गई है। ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुमने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। लेक्चर मिल जाएंगे पूरे घर वालों के साथ, मोहल्ले वालों के भी। हाफिज। क्या मतलब तुम्हारा? वो माहिर आ गया। माहिर, बैठो ना, चाय ठंडी हो रही है। बाकी सब कर। अरे बाकी सबको छोड़ो, तुम चाय पियो। और सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें? हाँ मैं तो बैठने ही वाली थी। सुनो, मेरा मतलब ये था कि तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि किचन में जाके तुम्हें आप ही की मदद करानी चाहिए। तो उनको तुम्हारी जरूरत होगी। नहीं, चलो। वाह भाई वाह, आज तो चाय की मेज पे बड़ा एहतमाम किया गया है भाई। मुझे भी एक कप चाय दो। वाह वाह वाह। ये मेरी चाय में चीनी क्यों डाली है? ज्यादा मीठा हो गया, ये रहने दो। तुम ये केक ट्राई करो। ये बहुत मजे। नहीं, ये केक, चीनी, ये सब चीजें मैं नहीं खाता।
तेरी डाइट खराब हो जाएगी। और चलो छोड़ो, ये चाय का कप मुझे पकड़ाओ, शाबाश। और ये केक काट के दो, मुझे बहुत अच्छा लगता जी है। जी जरूर, दोनों खाते हैं। अभी देती हूँ मैं आपको डालकर। ये स्टील ला कर है ना, ये ले, कांटा या चम्मच। कांटा से मैं भी खाऊंगी। एक मिनट। मोना, तुमने केक कहाँ से मंगवाया? बहुत ही मजे का है भाई। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। हाय मोना मेरी जान, अगर तुम रोज ये चाय रख दो ना, मजा ही आ जाए। क्यों चाचा? आई डोंट माइंड। हाय बेचारी मोना के तो कप ही नहीं बचा, ये बेचारी किसमें चाय पिएगी? वो चाय का क्या है, चाय और बन जाएगी। क्यों? ये नगेट्स तो ट्राई करो। हैं? आप खाएंगे? बाकी छोड़े, ये डाइट खराब हो जाएगी, हम खाते हैं। वो बिस्किट तो दिखाए जरा। ये बिस्कुट छोड़ो, ये येलो येलो ये खाओ। ये टार्ट है, टार्ट, लेमन टार्ट है ना मोनी? ओए आइए ना, बच के जरा आइए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर पे खुद चल कर आई हैं। हाँ, वो आंटी और लाइबा से मिलने के लिए आई थी। पता है, तुम लड़की ना बड़ी गुल्ली और मिस नहीं होती। मैं जानता हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। तुम मुझसे मिलने आई थी ना? हाँ, मुझसे मिलने आई थी ना? ये बात आप आलिया के सामने करेंगे ना, तो वो अच्छी तरह से आपको बताइए गुन्नी और मिस्त्री का क्या मतलब होता है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? अंदर आओ ना, आओ प्लीज। मामा, मामा देखिए कौन आया है, जिसके आने से पूरा घर